माशाल्लाह जी, ये देखें रज़ाइयाँ जी आ चुके हैं और अब जी ये नेकी का काम शुरू करते हैं। चलें पहले चलें। ये सामने जी भट्ठा है और ये फैमिली है जिसके पास मैं कल आया था। ये बंदे हैं सारे एक टाइम दी होंदी, एक टाइम दी नहीं होंदी, सब हम दुआ में। चलें पहले चलें। यहाँ पे जी एक फैमिली है, एक दो फैमिलियाँ, उन तक जो है ना ये रज़ाइयाँ पहुँचाते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह को बहुत दे जरा सादे के ते बलिया सामने पहुँचाए। अल्लाह ताला ये पहुँचाते हैं। दी हकदार मुस्तहिक फैमिली है, उसके हवाले करते हैं। ले चलें भाई, ले चलें यहाँ से। ये जी भट्ठे के वो सामने देखें भट्ठे मौजूद हैं और ये मकानात हैं भट्ठे वालों। असां गरीब है, सारी इमदाद की ने जितना इमदाद करना है अल्लाह ताला ने को बहुत दे पंजन पाक दा सदका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आपकी ढेर सारी दुआओं का सदका हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की मोहब्बत तो देखो, हज़रत यूसुफ जब 32 साल बाद अपने बाप से मिले तो बाप बेटा गले लग कर इतना रोए कि बेहोश हो गए, फिर उठे इतना रोए कि बेहोश हो गए। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह इतनी मोहब्बत भी कोई किसी से कर सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, है जिब्राइल, मैं उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द से इससे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। क़यामत के दिन आपसे एक सवाल किया जाएगा, अपनी उंगलियों के नाम बताओ, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। फ़र्ज़, शहादत, जन्नत, अमानत, आमीन, ये 5 उंगलियों के नाम हैं जो हमारे हाथ में लगी हुई हैं। अक्ल की करोड़ों दलीलें अल्लाह से एक गुनाह भी नहीं माफ़ करा सकती, लेकिन निदामत का एक आंसू मुमकिन है ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ करा दे। एक औरत अकेली जा रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भेस बदल कर पूछा, अकेली जा रही हो, डर नहीं लगता? तो औरत बोली, या तो उमर का इंतकाल हो गया है या उमर तुम खुद हो, वरना उमर के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से सवाल कर सके। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करते हैं जी अपने व्लॉग की शुरुआत, और आप सबके लिए हमेशा दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाद और शाद रहें। इंशाल्लाह जो काम रह गए थे तो कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने की, और आप सब जिस तरह प्यार देती हैं मेरी बाजियाँ, माएँ, सबका दिल की तागरें से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और हंसते मुस्कुराते रहें, बाद और शाद रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। फैज़ान अली, मुझे लगता है आज थोड़ा सा जो है ना चेहरा उदास उदास है। मुझे लगता है रात को इसको निकला था थोड़ा थोड़ा हल्का बुखार, और आज इसलिए ये खेल भी नहीं रहा, और लगता है ठंड भी लग रही है इसको। जी हाँ, इसे ठंड लग रही है, कांप रहा था, तो इसलिए मैंने अपने दुपट्टा में से ओढ़ लिया है। तो इसे बुखार आने की वजह से ये आराम नहीं कर रहा है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं अल्लाह के घर, जहां कल मैं आके विज़िट करके गया था, और माशाल्लाह हमने जो है ना शुरुआत कर दी है, और इंशाल्लाह ताला ये हैंड पंप जो है ना आज लग जाएगा। इंशाल्लाह कल आके मैं आपको दिखाऊंगा, और दूसरी जो मस्जिद है वहाँ पे भी इंशाल्लाह वहाँ भी काम शुरू करते हैं। यहाँ भी इंशाल्लाह हैंड पंप लगेगा, वहाँ भी लगेगा। 2 हैंड पंप जो है ना आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और जो साथ में खुरे हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। कल आके इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में प्लेट भी लगवानी है, और प्लेट एक इधर लगवाएंगे मस्जिद की दीवार के साथ, और एक उधर लगवाएंगे जहाँ पे हैंड पंप लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी कल मैं आपको आके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये खुरा भी कंप्लीट हो जाएगा, और नलका भी लग जाएगा, और प्लेट भी इंशाल्लाह यहाँ पे लगवानी है, वो भी इंशाल्लाह लगवाएंगे। फिर मैं आपको चेक कराऊंगा इंशाल्लाह। ये जी है नलके का सामान, ये सारा यहाँ पे ऐड होगा नलकों में। ये मशीनें हैं 2 यहाँ पे जो लगेंगी, एक ये है एक ये है, और ये सामान जो है ना सारा पैप ये ज़मीन में जाएंगे। ये बजरी ये भी इस्तेमाल में आएगी। हम जी दूसरी मस्जिद में आ गए हैं, और यहाँ पे जो है ना हमने काम शुरू करा दिया है।
ये मस्जिद आपको दिखा देता हूँ। ये देखें वहाँ पे जो है ना वायरिंग वगैरह का जो है ना वो मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि नई नई मस्जिद बनी है, अभी इसकी तामीर जारी है, वायरिंग का काम हो रहा है। साथ में अभी भी इसके जो है ना वो दीवारें वगैरह वो रहती हैं, साथ में दरवाजे वगैरह लगने हैं। यहाँ जो आगे वाला जो फ़र्श है ये भी अभी जो है ना प्लास्टर वगैरह इसको कराएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे हैंड पंप लगवाना था, कल मैं आया था विज़िट करके, और इंशाल्लाह ताला वहाँ पहली मस्जिद में वहाँ भी काम शुरू है, यहाँ भी इंशाल्लाह ताला हमने काम शुरू करा दिया, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आज ये हैंड पंप लग जाएंगे इंशाल्लाह। कल आके मैं इंशाल्लाह आपको चेक कराऊँगा, पानी भी चेक करेंगे, खुरा वगैरह भी इंशाल्लाह। और ये हैंड पंप इसलिए हम चाह रहे थे कि यहाँ पे लग जाए, लेकिन वो कहते हैं पानी का मसला बनेगा, वहाँ पे जो है ना गाड़ी वगैरह आएंगी, बच्चे वगैरह आएंगे तो मसला बनेगा, क्योंकि बाहर जो है ना सारा पानी खड़ा हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ लगवाएं ताकि पानी की निकासी इधर हो जाएगी, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे लगवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल आके मैं आपको चेक भी कराऊँगा। साथ में मैंने अपने भाई मरहूम जमील शरीफ की प्लेट भी इंशाल्लाह लगवानी है, वो भी इंशाल्लाह साथ में लगवा देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये देखें रज़ाइयाँ जी आ चुके हैं, और अब जी ये नेकी का काम शुरू करते हैं। और हैंड पंप जो है ना वो इंशाल्लाह ताला कल मुकम्मल हो जाएंगे। कल भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा, पानी भी चेक करेंगे। और ये देखें जी, ये जो नेकी का काम किया जा रहा है, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान, और उसके अलावा शगुफ्ता मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, और उम्मे यासिर मेरी बाजी, और राहत रकीब मेरी बहुत प्यारी बाजी, ये उनकी तरफ से जो है ना ये रज़ाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब वहीं जा रहे हैं। मैं अभी आया हूँ, क्योंकि मैं वो हैंड पंप लगवाने थे, बहुत दूर सफ़र करके गया था वहाँ पे, और अभी घर पहुँचा हूँ। तो ये रज़ाइयाँ मैंने जो है ना दुकान वाले से कह दिया था कि आप जो है ना लोडर पे लोड करवा के मुझ तक पहुँचाएँ। तो जैसे मैं घर पहुँचता हूँ तो इनकी तकसीम जो है ना करते हैं। तो मैं घर आया हूँ, तो ये लोडर वाला जो है ना भाई ये लेके रज़ाइयाँ मेरे मुझ तक पहुँच गया। तो इंशाल्लाह ताला जाके जो है ना हक़दार फैमिलियाँ हैं, क्योंकि हमारे जो भट्ठे के लोग हैं जितने गरीब हैं बहुत परेशान हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश है इंशाल्लाह जारी सारी है। और भी मेरे बहन भाई जितने भी देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि आप भी इस अजीम सदक़े जारिया में अपना हिस्सा डालें, ताकि जहाँ तक रज़ाइयाँ नहीं पहुँची उन तक मैं पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। चाहे मुझे जिस हद तक भी पहुँचना पड़े तो मैं सफ़र करके पहुँचूँगा, लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है ना मैं ये रज़ाइयाँ ज़रूर पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप जाके ये पहुँचाते हैं, क्योंकि काफ़ी फैमिलियाँ मेरे ज़िम्मे लगी हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला आज ये उन तक पहुँचाते हैं, और इंशाल्लाह ये जैसे जैसे मुझ तक ये इमदाद पहुँचती रहेगी तो इंशाल्लाह मैं आगे तकसीम करता रहूँगा इंशाल्लाह। चलें पहले चलें, ये सामने ये भट्ठा है, और ये फैमिली है जिसके पास मैं कल आया था। 2 रज़ाइयाँ इनके हवाले करते हैं जी। फैमिली है जिनके पास मैं कल आया था, और यही इल्तिजा कर रहे थे कि भाई हमारे पास रज़ाइयाँ नहीं है। तो 2 रज़ाइयाँ मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि मदद अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और जैसे मुझ तक पहुँचती है तो मैं जो है ना वो हक़दार फैमिलियों तक पहुँचानी होती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत करते हैं जी ये अल्लाह के काम की। और इसमें जो तामन किया है मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, शगुफ्ता माँ जी, उम्मे यासिर मेरी बाजी, और राहत रकीब मेरी बहुत प्यारी बाजी, आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से जो है ना ये रज़ाइयों की तकसीम की जा रही है। और 2 रज़ाइयाँ, पहली जो 2 रज़ाइयाँ हैं हमने इस फैमिली के हवाले कर दी हैं। माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे इनके जब ये पहनेंगे तो माँ जी के हक़ में जिन्होंने इसमें हिस्सा मिलाया है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला जितना बंदा अल्लाह के रास्ते पे देता है अल्लाह ताला दुगना चुगना करके बंदे को अता करता है, यहाँ भी देता है और वहाँ भी आखिरत के लिए भी हिस्सा रख लेता है। तो ये बहुत बड़ा अजीम सदक़े जारिया है, और भी हमारे बहन भाई इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है जितना मेरी बाजियों ने, माँ ने हिस्सा मिला है, अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। ठीक है बाजी, जिनके मैंने नाम लिया ना उनके लिए दुआ करनी है, हाँ, कि अल्लाह ताला उनके मारिज़्क़ में, सेहत में, इल्म में, औलाद में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। ठीक है ना, इसी तरह दुआ करनी है। जब ये आपको ठंड से बचाएंगी तो आपने दुआ में याद रखना है। ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जी आप सामने देख सकते हैं एक नहायत ही गरीब फैमिली बैठी है, जिनके पास अभी रज़ाइयाँ नहीं पहुंची, परेशान थे, छोटे छोटे जी बच्चे हैं लिए हैं जी, और बहुत परेशान हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है ना जो फैमिलियाँ रह गई हैं, क्योंकि सर्दी जो है ना अरूज पे जा रही है, तो जल्दी जल्दी ये रज़ाइयाँ पहुँचाई जाएँ। जैसे ही ये अमानत मुझ तक पहुँचती है तो मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द उनको हक़दार फैमिलियों तक पहुँचाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हक़दार फैमिली है। ये भाई अभी भी काम कर रहे थे, ये साथ में इसकी जो है ना बीवी है, ये भी काम कर रहे थे। आपको पता है हमारी जो भट्ठे वाली लाइफ है ना, ये सब मिल के काम करते हैं फैमिलियाँ, तब जाके घर का चूल्हा जलता है, वरना हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता, परेशानी होती हैं। तो ये रज़ाइयाँ जो है ना इनको 2 ज़रूरत थी, तो मैंने इनके हवाले कर दी हैं। बहुत ही प्यारी अच्छी क्वालिटी की रज़ाइयाँ हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें बहुत ही प्यारी। और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला ये आज काम जो है ना मुकम्मल हो जाए, जो हक़दार फैमिली उन तक ये रज़ाइयाँ तकसीम कर दी जाएँ इंशाल्लाह। तो इस रज़ाइयों में जो तकसीम की जा रही है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी उम्मे यासिर
और राहत रकीब मेरी बहुत प्यारी बाजी और मेरी बहुत प्यारी माँ जी शगुफ्ता माँ जी, आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से दी जा रही हैं। तो बाजी आपने दुआ करनी है उनके बहु लिए। दुआ करने बेटा कह रहा देंदा बेटे उन्हें को अल्लाह करे बहु बरकत पावे। बहुत सारे वक्त दुआ मांगते बैठे हैं। हाँ, असा गरीब बंदे हैं सारे, एक टाइम दी होंदी एक टाइम दी नहीं होंदी, ऐसा बहुत दुआ मांगते बैठे हैं। चलें बाजी, अल्लाह ताला ने आपकी मदद की है जी हाँ। तो बस आपने दुआ करनी है जी कि हाँ। अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता करे, ताकि इसी तरह वो प्यारे प्यारे तोहफे आप तक पहुँचाते रहें। ठीक है, जी हाँ, सब बहुत दुआ करने बैठे हैं। आमीन, माशाल्लाह, जज़ाक। भाई ले चलें, यहाँ पे जी एक फैमिली हैं, एक दो फैमिलियाँ, उन तक जो है ना ये रज़ाइयाँ पहुँचाते हैं इंशाल्लाह। और क्योंकि बहुत सारी तादाद में यहाँ पे फैमिलियाँ मौजूद हैं भट्ठे पे, तो ये उनकी अमानत उनके हवाले करते हैं। जिससे उनको बचाएंगे तो बेचारे दुआ करेंगे। ये जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे फैमिलियाँ मौजूद हैं। ले चलें भाई, ले चलें, अंदर ले चलें। ये दो रज़ाइयाँ इनको ज़रूरत है, ये हमारी बहन है, भट्ठे पे काम करते हैं बेचारे, सारा दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके निज़ाम चलता है। दो रज़ाइयाँ ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें बहुत ही प्यारी अच्छी क्वालिटी की रज़ाइयाँ हैं और बहुत ही बड़ी वसी रज़ाइयाँ हैं माशाल्लाह। जब ये पहनेंगे बच्चे इनके पहनेंगे तो दुआ करेंगे। तो ये रज़ाइयों की तकसीम जो की जा रही है, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी उम्मे यासिर और मेरी और एक बाजी राहत रकीब मेरी बहुत प्यारी बाजी और शगुफ्ता मेरी बहुत प्यारी अम्मी जान, उनकी तरफ से ये रज़ाइयों की तकसीम की जा रही है। तो कोशिश ये है कि जो फैमिलियाँ रह गई थी, जिन तक ये इमदाद नहीं पहुंची थी, तो उन तक पहुंचा रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारे जितनी भी देने वाले मुखय्यर हज़रात बहन भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि आप भी इस नेकी में हिस्सा डाल सकते हैं। दे रहे हैं, अल्लाह पाक उनका दिया ये कीमती सरमाया जो कि दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, भिजवाते हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ठीक है बाजी, आपने दुआ करनी है उनके लिए जिन्होंने आपके साथ तावन किया। जैसा कोई रजाया दितन साडे बालन छोटे छोटे उतो नंगे पैरा गए, अल्लाह को बहु देवे जरा सादे के ते बिलिया सामने पुचाए, अल्लाह को बहु देवे ते अल्लाह दी वाली जिंदगी रखे। आमीन आमीन आमीन, बस ऐसे ही दुआ करनी है। चलें, खुश है ना? जी हाँ, खुश चलें, हैं। माशाल्लाह, जज़ाक। दी हकदार मुस्तहिक फैमिली है, उसके हवाले करते हैं। ले चलें भाई, ले चलें यहाँ से। ये जी भट्ठे के वो सामने देखें भट्ठे मौजूद हैं और ये मकानात हैं भट्ठे वालों के, ये उनके हवाले करते हैं। ये जी मैं लेके पहुंच गया हूँ रज़ाइयाँ इस फैमिली के पास जो कि गरीब हैं बेचारे, और मैंने आपको दिखाया, ये सूरत हाल आपको दिखा देता हूँ। ये भट्ठे वाले मकान हैं, जैसे कि हमारे पास हैं वैसे इनके पास हैं, ये भी भट्ठे पे काम करते हैं। और ये रज़ाइयों की तकसीम जो है ना, ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी उम्मे यासिर और राहत रकीब मेरी बाजी और शगुफ्ता मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, उनकी तरफ से ये रज़ाइयों की तकसीम की जा रही है। बाकी एक रज़ाई बच गई इंशाल्लाह, वो भी हकदार फैमिली एक है, उन तक पहुँचाएँगे। और दुआ है अल्लाह ताला से जितना मेरी बाजियों ने, मेरी अम्मी जान ने हिस्सा मिलाया है इस नेकी में, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और भी हमारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी बहुत सारी फैमिलियाँ अभी भी रहती हैं जिन तक ये इमदाद पहुँचानी, इंशाल्लाह मुझ तक पहुँचाते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर आपकी ये इमदाद जो कि आप दिन रात मेहनत करके कमाते हैं मुझ तक पहुँचाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आगे हकदार फैमिलियाँ ढूंढ के उन तक पहुँचाता रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, उनके लिए दुआ करनी है जिन्होंने आपके साथ तावन किया है। उन्हें किते दुआ करो जिन्हें सारे किते बिस्तर पहुंचाए, उन्हें किते बहु दुआ कर सल्लो ने ते बाला को बहु देवे ते उन्हें अज्जर दिवे तो खुश रह। मन सारी दुआ है कि उन्हें सर्दियां किते सारे किते बिस्तर पहुंचाए ना, उन्हें किते बहु दुआ करे सी। आमीन। ठीक है बेटा, आपने दुआ करनी है। अल्लाह बहु देवे जिन्हें सारे बारे इतना सोचे सब बिस्तर दी करने, अल्लाह उन्हें कुदरे देवे। आमीन आमीन, इसी तरह दुआ करनी है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब जी आखिरी रज़ाई लेके मैं पहुंच गया हूँ इस भाई के पास जिसके पास रज़ाई नहीं थी, परेशान था और सारा दिन ये भी भट्ठे पे काम करता है, मेहनत मजदूरी करके जो है ना अपना निज़ाम चलाना पड़ता है। क्या करें, आप मेहनत ना करें तो कहाँ से खाएं। तो ये आखिरी रज़ाई रह गई है और ये रज़ाइयों की तकसीम पहले भी मैंने आपको नाम बताए हैं, अभी बता देता हूँ। उम्मे यासिर मेरी बाजी और राहत रकीब मेरी बहुत प्यारी बाजी, शगुफ्ता मेरी बहुत प्यारी अम्मी जान, उनकी तरफ से ये जो है ना गरीबों के लिए दी गई थी इमदाद जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और फैमिलियों तक पहुंच चुकी है। ये आखिरी जो है ना रज़ाई रह गई थी, ये इस भाई को ज़रूरत थी तो मैंने जो है ना इसके हाथ तक पहुंचा दिए। दे दे भाई। ठीक है भाई, आपने दुआ करनी है अम्मा अल्लाह जी के ताला लिए। इनको बहुत दे हाँ। जो गरीबों की इमदाद करते हैं। हाँ असां गरीब है, सारी इमदाद की ने जितना दी इमदाद करना पन अल्लाह ताला इनको बहु दे पंजतन पाक दा सदका। आमीन आमीन, इसी तरह दुआ करनी है। खुश है ना आप अल्लाह ताला इनको खुश रखे। आमीन, आप खुश है ना? बेशक। चले माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अब मैं पहुंच गया हूं घर और सारा जो काम था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हो गया है। और मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान और मेरी बाजियों ने जिन्होंने रज़ाइयों में हिस्सा मिलाया, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक मेरी माँ जी को लंबी ज़िंदगी दे, मेरी अम्मी जान को,
اور میری باجیوں کو لمبی زندگی دے جنہوں نے اس نیکی میں حصہ ملایا. اللہ پاک ان کے کاروبار میں، مال رزق میں، اولاد میں، صحت میں، علم میں برکت رحمت نازل فرمائے. انہوں نے اس نیکی میں حصہ ملایا، اللہ پاک سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے. ان کے کاروبار میں، صحت میں، علم میں اللہ پاک ڈھیر و ڈھیر برکت رحمت نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور انشاءاللہ تعالی نلکے بھی انشاءاللہ ہینڈ پمپ وہ میں نے کام شروع کرا دی، انشاءاللہ آج مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ جا کے میں آپ کو پانی بھی چیک کراؤں گا اپنی باجی کو جس کی طرف سے لگائے گئے ہیں. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنا میری باجی نے اس میں نیکی میں حصہ ملا، اللہ کے گھر کی خاطر پانی کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ پانی کا اہتمام کرنا بہت بڑا عظیم صدقہ جاری ہے میری باجی نے کیا. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنا خرچہ وہاں پہ آئے گا اللہ تعالیٰ سے دگنا چگنا کر کے میری باجی کو اللہ پاک عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہیں، میری باجیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، جتنے بھی میرے مخیر حضرات بہن بھائی دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، ان سب کے لیے دعائیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی یہ کوشش، ان کی نیکی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنا وہ دیتے ہیں غریبوں کے لیے اللہ پاک سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو پیارے بہن بھائی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ جو کام رہ گئے انشاءاللہ کل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کی دعائیں اور آپ کی محبت چاہیے، جس طرح آپ پیار دیتے ہیں اسی طرح محبت اور پیار دیتی رہیے انشاءاللہ. اور آپ اس عظیم صدقے جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں. اور میں بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں اپنی باجی کا جن کی طرف سے ہینڈ پمپ لگائے گئے. وہ ہمیشہ سے نیکی کرتے ہیں اور اس میں مجھے بھی شامل رکھتے ہیں. اور میں اپنی امی جان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی طرف سے رضائیاں تقسیم کی گئیں، اس میں بھی میری امی جان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اس بیٹے کو نیکی میں شامل رکھا ہے. میں اپنی باجیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ماؤں کا کہ وہ مجھ غریب کو یاد رکھتے ہیں. اور نیکی تو ماشاءاللہ الحمدللہ وہ شروع سے کر رہے ہیں، فرشتہ صفت انسان ہیں، لیکن مجھ ناچیز بندے کو بھی اس میں شامل رکھتے ہیں. میں اس کے لیے بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو لمبی زندگی دے اور ان کی یہ کوشش، ان کی یہ نیکی، ان کی یہ محبت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد ماشاءاللہ. جزاک اللہ.